रोडरेज मामले में पटियाला जेल में बंद पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अच्छे आचरण के तहत सिद्धू 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर जेल से बाहर आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर चल रही इन्हीं अटकलों के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील रवनीत जोशी से एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की। नवजोत सिद्धू की रिहाई को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं, पर लीगली वो कब बाहर आ सकते हैं, उनके पास कितना टाइम पीरियड पड़ा है, इसको लेकर कई सवाल खड़े गए हैं। हमारे साथ लॉयर रवनीत जोशी, उनसे बात करते हैं। जोशी साहब, सवाल बहुत हैं और इस टाइम कहें कि नवजोत सिद्धू पहले तो अगर हम कहें कि हाई प्रोफाइल है तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है पहले तो रिलीज पे, या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है? देखो, आपके केस को इग्नोर नहीं किया जा सकता आम आदमी की तरह। जेल अथॉरिटीज़ जो ऑफिसर कंसर्न जो है उनके पास बहुत लेंथी काम होता है। हर प्रिजनर की डिटेल रखना और उसके रिगार्डिंग उसकी लिस्ट बनाना कि किसकी जो है पनिशमेंट जो है ख़त्म होने के कगार में आ रही है और उसके केस को कंसिडर किया जाए प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू ऐसी शख्सियत नहीं है कि कोई भी अफसरान जो होंगे जेल के वो उनको इग्नोर कर पाएंगे, तो ये तो एडवांटेज उनके पास बिल्कुल है। उसके अलावा जो देखा जाए उनका कंडक्ट जो रहा है, कैसे एलिगेशंस उनके खिलाफ हैं, सोसाइटी में रहने के लिए व्यक्ति को अगर प्री मैच्योर रिलीज़ करते हैं तो उसका कैसा बर्ताव रहेगा, सोसाइटी में कितना वो हार्मफुल हो सकता है, कितना बेनिफिशियल। तो ये तो नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में जग जाहिर है कि वो कैसे व्यक्ति हैं, कैसा उनका कंडक्ट रहा है, वो लोगों की सेवा में उन्होंने जो है अपना समय व्यतीत किया है। तो इनके केस में मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन आनी चाहिए, रुकावट लगनी चाहिए किसी भी प्रकार की इनको प्री मैच्योर रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि इनकी जो सेंटेंस है वो तकरीबन ख़त्म होने को आ चुकी है और उसके दौरान बीच में ना कोई इन्होंने जो है सस्पेंशन या किसी प्रकार की जो है पैरोल इन्होंने अवेल की है। तो ये पूरी की पूरी इनकी ड्यूरेशन जो थी कन्विक्शन की वो ऑलमोस्ट इन्होंने है कवर, उसकी मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने ऑलरेडी अंदर जेल में बिता लिया है। तो अब जो आने वाली जनवरी है उसमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका प्री मैच्योर रिलीज़ होगा। जी साहब, एक मैं पैरोल से शुरू करना चाहता हूँ। अगर पैरोल पे वो बाहर आते हैं तो क्या वो टाइम पीरियड काउंट नहीं होता है जिस टाइम पीरियड में वो पैरोल पे वो बाहर आते हैं, या उसकी भी टाइम पीरियड काउंट किया जाता है? उस पैरोल के टाइम पीरियड को कंसिडर किया जाता है, उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज़ को जो है कंसिडर किया जाता है, कन्विक्शन में काउंट किया जाता है, सर्टेन डेज़ को काउंट नहीं किया जाता। वो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जेल मैनुअल के मुताबिक अलग अलग क्राइटेरिया है उस ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के। तो ये सर, ये बात होगी पैरोल की, पर अब अर्ली रिलीज़ की बात करते हैं। अर्ली रिलीज़ के लिए हम सकते हैं तो मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कौन, क्या जेल अथॉरिटीज़ खुद ये कंसिडर करती हैं कि इनको अर्ली रिलीज़ करना है, इसके लिए कोई अलग कमेटी है या सरकार के अंडर आता है? किसके मतलब प्रेरोगेटिव किसका है? ये टोटल जो है ये किसी का मैटर ऑफ राइट नहीं होता है किसी प्रिजनर का। ये जो प्रेरोगेटिव होता है स्टेट का होता है। स्टेट अमूमन तौर पे अपने जो है ऑथराइज करती है किसी न किसी अफसरान को, या कई बार एक रिव्यू बोर्ड करके भी जेल में बोर्ड जो है गठित किया जाता है जो प्रिजनर्स की प्री मैच्योर रिलीज़ की एप्लीकेशंस को भी कंसिडर करता है। अदरवाइज अगर एप्लीकेशंस नहीं भी आई हैं तो जिन प्रिजनर्स की जो है सज़ा ख़त्म होने को आ रही है, जिनका कंडक्ट अच्छा रहा है जेल में, जो और भी तरीक़ों से जो है सरकार की मदद करते रहे हैं जेल में रहने के दौरान, तो उनके केसेस को सुओ मोटो भी जो है वो टेकअप करता है और कंसिडर करता है रिलीज। मतलब ये एक ऑप्शन है कि जरूरी नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू अप्लाई करें, जेल अथॉरिटीज खुद भी कंसिडर कर सकती हैं, सुओ मोटो भी वो जो है कंसिडर कर सकती हैं। अमूमन तौर पे ये प्रैक्टिस रहता है क्योंकि मोस्टली जो क्रिमिनल जेलों में बंद हैं हमारे भारत देश में, वो इतने पढ़े लिखे या इतने वो नहीं होते और ना ही उनके पास लीगल रेमेडीज इतने जो है स्टेप्स उनके जेल में अवेलेबल होती है। तो आमतौर पर गठित बोर्ड बना के ह्यूमन राइट्स की इंटरवेंशन की वजह से ऑफिसर्स को ही ऑथराइज कर रखा है कि आपने कंसिडर करना है उनको प्री मैच्योर रिलीज के लिए। दूसरा मेरा आखिरी सवाल है, अब ये होता है कि टाइम पीरियड क्या कंसिडर किया जाता है अर्ली रिलीज का? क्या है कोई मार्क है कि 6 महीने, 3 महीने, कुछ ऐसा कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड है कि इससे ज़्यादा को नहीं कंसिडर किया जाएगा, जिनके से 3 महीने या 2 महीने उनको ही कंसिडर किया जाएगा? देखो, अमूमन तौर पे कहा टाइम पीरियड जो है परसेंटेज में कंसिडर किया जाता है। जिसने अपनी टोटल सज़ा में से 66%, 70% जो है सज़ा काट ली है, उन बंदों को बची हुई जो टर्म के लिए रिमिशन मिल जाती है। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ लॉयर रवनीत जोशी ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि ऑप्शंस हैं। अब ये कंसिडर करना होगा क्या पहले तो नवजोत सिद्धू उसके लिए अप्लाई करते हैं, और अगर वो अप्लाई नहीं करते तो क्या जेल अथॉरिटीज़ उनको कंसिडर करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना ज़्यादातर टाइम पीरियड पूरा कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि क्या इस 26 जनवरी को वो बाहर आ रहे हैं या फिर अपना टेन्योर पूरा करके ही बाहर आएंगे। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, एएनबी न्यूज़।